19 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम के एक छोटे से टाउन नॉर्थ एम्पटनशायर के कैटरिंग के वुड स्ट्रीट इलाके में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वहाँ के लोग अपनी रोजाना वाली ज़िंदगी को जी रहे थे। सिंपल घर थे, गेस्ट हाउस थे, स्कूल से बच्चे घर की तरफ लौट रहे थे, गाड़ियाँ जा रही थी आ रही थी। लेकिन शाम को पुलिस को उसी वुड स्ट्रीट के एक घर से एक कॉल आती है। वो लोग बताते हैं कि मार्था जो कि मिसिंग है, शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ है। पुलिस भी उसको बिल्कुल नॉर्मल चेक समझती है, लेकिन जब वो उनके बताए गए एड्रेस पर पहुंचती है और उस रेंटेड घर का दरवाज़ा तोड़ती है तो उसके अंदर का नज़ारा बिल्कुल शॉकिंग था। मार्था जो कि उस रूम के अंदर मरी हुई थी एंड उसके ही बगल में बैठा हुआ था उसका हस्बैंड, जिसके हाथ में चाकू था और उसके गले पर चाकू का निशान। अब हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर यहाँ क्या हुआ है और क्यों हुआ है। मार्था के बारे में हर कोई यही कहता है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की थी, लेकिन इस ट्रेजिक एंड तक कैसे पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम ने एरिया को सिक्योर किया और नेबर को शॉक से बाहर निकाला। पुलिस ने वुड स्ट्रीट को सील कर दिया था एंड डिटेक्टिव्स ने लास्ट के 4 दिनों पर फोकस किया, क्योंकि मार्था 15 अक्टूबर को लास्ट बार जिंदा देखी गई थी। एक ऐसी मिस्ट्री थी जो अभी शुरू ही हुई थी। लेकिन ये मार्था थी कौन? मार्था एक इंडिपेंडेंट, जिंदा दिल और काइंड हार्टेड लड़की थी जो पोलैंड के एक शहर बाइडोसिच में पैदा हुई थी। एक ऐसी जगह जहाँ पर कम्युनिटी और फैमिली बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमेशा से मुस्कुराते रहना, हर किसी की मदद करना, अपनी लाइफ को खुद ही जीना, इस तरीके की थी मार्था। मार्था अपने डैड के काफ़ी करीब थी। इनफैक्ट वो अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ इन दोनों के भी काफ़ी करीब थी। उनके बच्चों के साथ खेलना कूदना और उनको डेली मिलना एक उसका रूटीन बन गया था। लेकिन जब मार्था अपने मिड 20s में थी तो उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम था पाब्लो। लड़का काफ़ी कॉन्फिडेंट था, काम था और काफ़ी स्टेबल था। मार्था को उसकी एनर्जी काफ़ी पसंद आई। फ्रेंड्स भी उसके बताते थे कि ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल लगते हैं, एक दूसरे को एकदम बैलेंस करते हैं। 2 साल बाद जुलाई 2016 में इन दोनों ने शादी कर ली थी पोलैंड में। इनकी छोटी सी दुनिया थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी। शादी के बाद दोनों एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, लेकिन कुछ सालों बाद इन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग यूके जाएंगे एक नए मौके के लिए। 2017 में वो कैथरिंग शिफ्ट हो गए थे, जहाँ मार्था का भाई पहले से ही रहता था। शुरू में जब ये लोग शिफ्ट हुए थे, इससे इनके बीच का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। लेकिन पाब्लो शुरू से ही थोड़ा सा पॉजेसिव रहा है और वहाँ शिफ्ट होने के बाद पाब्लो की पॉजेसिवनेस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। अब वो धीरे धीरे मार्था की पूरी लाइफ को कंट्रोल करने लग गया था। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, इन सारे चीज़ों पे सवाल करने लग गया था। और इसी कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से इन दोनों के काफ़ी झगड़े भी होने लग गए थे और इसका असर मार्था के चेहरे पर साफ दिखाई देने लग गया था। उसके फ्रेंड्स और कलीग्स उसको बताने लग गए थे कि पाब्लो अब उसको कंट्रोल करने लग गया है, अब उसके साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया, उसे छोड़ देना चाहिए था। 2020 आते आते पाब्लो वायलेंट भी हो गया था। कई बार उसने मार्था को फिजिकली अटैक किया था। मार्था ने भी फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब उसको पाब्लो के साथ नहीं रहना है। उसने उससे अलग होकर रहने का फैसला कर लिया था, जिसके लिए उसने डाइवोर्स के पेपर को प्रोसेस में लगा दिया था। लेकिन पाब्लो उसको छोड़ने को तैयार नहीं था। मार्था रिलेशन में आगे बढ़ चुकी थी। अपने कोवर्कर एलेक्जेंडर के साथ अब उसने रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया था। लेकिन पाब्लो अभी भी उसका पीछा करता रहता था, उसको स्टॉक करता था, कॉल्स करता था, टेक्स्ट मैसेजेस भेजता था, कभी कभी इमोशनली मनाने की कोशिश करता था और कभी कभी डराने और धमकाने की कोशिश करता था। लेकिन मार्था अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी। ये सारी बातें वो अपनी फैमिली, ब्रदर और सिस्टर इन लॉ के साथ शेयर भी करती थी। लेकिन पाब्लो कभी उसके ऑफिस के बाहर पहुंच जाता था तो कभी कैफ़े के बाहर उसका वेट करता रहता था। 15 अक्टूबर 2021 को मार्था को लास्ट टाइम जिंदा देखा गया था। उस रात को अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार में गई थी, जहाँ पर उसने अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया। 10:40 पे उसने बार को लीव किया, वहाँ से बाहर निकली। पाब्लो स्ट्रीट के दूसरी तरफ उसका वेट कर रहा था। उसने उसका रास्ता रोका और 10:56 पे पाब्लो मार्था को अपने रेंटेड अपार्टमेंट में ले गया ज़बरदस्ती। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 11:01 पर यानी कि 5 मिनट बाद जब वो लोग पाब्लो के घर के अंदर गए थे, पाब्लो ने मार्था की एक फ़ोटो खींची ज़मीन पर लेटी हुई। ये क्लियर नहीं था कि उस टाइम तक वो जिंदा थी या फिर मर चुकी थी। लगभग 90 मिनट बाद रात के 12:30 बजे यानी कि 16 अक्टूबर का दिन, पाब्लो ने मार्था के फ़ोन पर अलेक्जेंडर के साथ उसके मैसेजेस और कई फ़ोटोज़ को देखा और कंफर्म किया कि हाँ, ये अब अलेक्जेंडर के साथ डेटिंग पर है। पाब्लो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो काफ़ी ऑब्सेस्ड हो गया था। लेकिन ये सारी बातें देखने तक ही सीमित नहीं रही।
अपने एक्शन छुपाने के लिए पाब्लो ने मार्था के फ़ोन से टेक्स्ट भेजे। उसने मार्था की फैमिली और फ्रेंड्स को भी उसी की आवाज़ में टेक्स्ट भेजे ताकि उन्हें लगे कि मार्था अभी भी जिंदा है। एक मैसेज पाब्लो ने जो मार्था बन के उसकी फैमिली को भेजा था वो बहुत फॉर्मल था, जिसकी वजह से मार्था की फैमिली को उस पर शक हुआ। ये सारे मैसेज पाब्लो के प्लान का हिस्सा थे। 4 दिन बीत चुके थे। मार्था की बॉडी पाब्लो के उसी रेंटेड अपार्टमेंट में थी एंड पाब्लो अपनी डेली लाइफ को बिल्कुल नॉर्मली जी रहा था। मर्डर के 2 दिन बाद अक्टूबर 17 को सीसीटीवी में दिखाई दिया कि पाब्लो एक शॉप पे जाता है एंड बियर परचेज करता है और वो सीधे अपने उस रूम में वापस आ जाता है। उसने मार्था को 32 बार चाकू मारा था। ऑटोप्सी से ये बात कंफर्म हुई। मार्था के हाथों पर भी काफ़ी घाव के निशान थे, स्ट्रगल के, मतलब कि उसने बचने की कोशिश करी थी। अक्टूबर 21, 2021 को पाब्लो को अरेस्ट कर लिया गया था, वो भी सीधे हॉस्पिटल के बेड से मर्डर के कन्फेशन के लिए। और इस गुनाह के लिए पाब्लो को 18 साल 4 महीने की जेल हुई। एंड सेंटेंस के टाइम पर जज ने एक बात बोली कि तुम्हारी जेलसी और कंट्रोल नेचर इतना स्ट्रांग था कि तुम जिससे प्यार करते थे तुमने उसे ही मार दिया। इस क्राइम ने उस पूरे शांत शहर को बिल्कुल हिला कर रख दिया था। और इस तरीके की और क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।